हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक आज का रहने वाला है आपके जब तब से खुश होके क्या संदेश दे रहे हैं महादेव। तो आज सभी ने शिवरात्रि का व्रत रखा होगा, शुभकामनाएं। रात्रि 12 बजे तक जागरण जरूर करें, गाएं बजाएं नाचे कूदें, जो मर्जी आए वो आप कर सकते हैं। आपसे बहुत प्रसन्न है, शिव शक्ति के संदेश लेके आई हूँ इस रीडिंग में। पूरी कहानी कथा आपके जीवन की हो सकती है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी हो। जितना होती है उतना आपके लिए। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और सभी को बता दूं, जो भी अदर कास्ट से हैं, जो शंकर को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, तो मैं बता दूं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर भी रीडिंग है। सोलमेट, सोल कनेक्शन, आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर रीडिंग रहेगी। शिव को आप सभी जानते हैं, एक शक्ति है ब्रह्मांड की, जिसको आप हर आयु, हर क्षेत्र, आप हर जाति में उनको मान सकते हैं। ओके, किसी एक जाति के शिव नहीं है। जाति, ये धर्म जो हैं वो सारा कुछ हमने अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन आप जानते हैं स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, शिव शक्ति का जो स्वरूप होता है आपकी लव लाइफ को लेके, आपके जीवन को लेके, वो आपकी हर कास्ट में माना जाता है। ये आप समझ लीजिए। ओके, तो शिव जो हैं, शिव की जो शक्ति है, जो उनका स्वरूप है, वो एक हर इंसान के अंदर समाया हुआ है। आप जो है ना, आपकी जो मस्कुलन और फेमनाइन एनर्जी जो दोनों को मिलके जो मेल होता है, वो शिव शक्ति होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मेरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उनको देव के रूप में माना गया है, बहुत पूजनीय है, बहुत सारे लोगों के आराध्य हैं शिव। और शिव से भोला बड़ा कोई भी मैं ये कहूँगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़े से भी आप बेल पत्र ही चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये रीडिंग रहने वाली है बेहद मज़ेदार। आप जिस भी कास्ट से हैं सभी लोग सुन सकते हैं बिना भेदभाव के। समझ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पे निकल चुके हैं, आपके जीवन में तमाम तरीके की कठिनाइयां हैं, तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल आपके लिए है। और ये संदेश जो है ईश्वर का, आप अपने अपने धर्म के अनुसार उन ईश्वर को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति का संदेश की बात हो रही है। तो आपके जब तब से प्रसन्न हो चुके हैं महादेव। देखो, आज सभी ने व्रत रखा होगा, पूजा पाठ की है। जो जिन लोगों ने पूजा पाठ नहीं की है वो ईश्वर को तो मानते ही हैं, उनकी चाहे जो जाति धर्म हो। पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, एनर्जी को सेंड करें, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। लाइक तो बनता है, कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं आपके जीवन की यात्रा की। देखो, आपके जीवन में अब तक जो भी पंगे रहे, जो भी परिस्थितियाँ रहीं, जो भी स्थिति रही, वो सुखद तो नहीं थी, बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। आपने कठिनाइयों का इस तरीके से सामना किया है जैसे कठिनाई और आपका साथ हो गया है। यानी कि शुरुआत से लेके अभी तक आपने बहुत कठिनाई उठाई है। वो चाहे रिश्तों के अंदर की कठिनाई हो, वो चाहे आपकी शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, कई तरीक़ों की पीड़ाओं से आप गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लास्ट ये हुआ कि आपने ईश्वर की तरफ जो है बाहें फैला दी, हाथ फैला दिए। आपने गुस्सा भी दिखाया ईश्वर को, उनसे शिकायतें भी की आपने। कई लोगों ने तो पूजा पाठ तक बंद कर दिया। एक नौबत तब आई थी जब आप बेहद परेशान थे, लेकिन ईश्वर के सिवा तो कोई भी आपका सहारा नहीं था। आपको खुद ही बुरा लगने लगा था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने भगवान पे क्यों गुस्सा दिखा दिया, इंसानों की गलतियाँ और मैं भगवान पे थोप रही हूँ या थोप रहा हूँ। मेल फीमेल दोनों के हिसाब की है ये रीडिंग, अपने हिसाब से लीजिए। मेल फीमेल जाति पाति से अलग हटके ये रीडिंग है। ओके, तो एक बार सभी बोलेंगे हर हर महादेव। तो शिव शक्ति के लिए प्रणाम करते हुए आगे रीडिंग प्रारंभ करूंगी। तो आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव थे, दरअसल आप में से बहुत सारे लोगों के आराध्य देव हैं यहाँ पर शिव। तो उन बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी आपने प्रार्थनाएं की हैं अपने जीवन में, बिल्कुल ईश्वर से कहा है कि मेरे जीवन के जो है ईश्वर कष्ट कम कर दीजिए। कितने ही लोग हैं जिन्होंने दुआएं मांगी अपने रिश्तों के लिए, कितने ही लोग हैं जिन्होंने दुआएं मांगी अपने बच्चों के लिए, कितने ही लोग हैं जिनको बेबी नहीं था और उन्होंने दुआएं की कि हे ईश्वर मेरे लिए एक ये खुशखबरी, मेरी गोद भर दो, मेरी सूनी गोद को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। तो कितनी दफा दुआएं की हैं आप लोगों ने ईश्वर से। आज जिन्होंने व्रत तप किया है, तपस्याएं की हैं, अपने जीवन को एक तपस्या की तरह आपने अब तक जिया है,
दरअसल जब बहुत सारी कठिनाई होती हैं तो आपका जीवन जो है तपस्या बन जाती है। कितने ही मुद्दों पे आप मुझे समझौता करते हुए दिख रहे हैं, आंसू बहाए हैं, आंसू पोंछे हैं, फिर से अपने आप को काम में जुटा दिया है, फिर से आप उन्हीं लोगों के बीच में शामिल होने की कोशिश की आपने। इतनी जद्दोजहद की है कि आपने अपना रूप, रंग, शरीर तक गला दिया बिल्कुल। बिल्कुल आपने ध्यान नहीं रख पाया, उस बीच अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि आपको तो ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया था, आत्मा से, दिल से, हर तरीके से, लेकिन आपका जो रूप रंग था वो धीरे धीरे ढलने लगा। क्यों? क्योंकि इतनी परेशानी आपने उठाई, आप लोगों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल गए। लेकिन आज आपके अंदर वो शक्ति पैदा की है ईश्वर ने कि आज आप अपने आप को बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीत गया ठीक है, कहते हैं ना कि एक इमारत की कुछ ईंटें गिर जाती हैं, कुछ प्लास्टर उखड़ जाता है, कहीं से सीलन आ जाती है तो हम दोबारा से रिपेयर कराते हैं ना, उस बिल्डिंग को भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो इसी प्रकार से आपने अपनी शरीर रूपी बिल्डिंग पर ध्यान देना शुरू किया है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है ना, मैं ये कहूँगी किसके लिए आप खंडर हुए जा रहे हैं, किसके लिए आप घुल रहे हैं, किसके लिए आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, जो आपकी स्थिति बिगड़ी, पोजीशन बिगड़ी, चाहे वो आत्मिक थी, शारीरिक थी, जो थी, ठीक है, हुआ आपकी लाइफ में, लेकिन आज आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं कि अपने आप को उठा सकते हैं। तो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं दे रहे हैं। और जिन लोगों ने ये शुरुआत की है, काबिले तारीफ़ है। तो देखो, आपने एक तपस्या जैसा जीवन जिया, आपने किसी के साथ छल फरेब नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया। चाहे आपको धोखे तमाम मिले, यहाँ पर धोखा तो बिल्कुल मिला है। ऐसा मिला है कि आप मुंह के बल गिरे हैं, पीठ में इतने खंजर घोंपे हैं, अपने ही लोगों के इतने बार हैं कि गिनने पर नहीं आते हैं। आपको इतने धोखे मिल चुके हैं कि आप उनके नाम तक याद रखना नहीं चाहते हैं उन लोगों के। क्योंकि भाई एक हद होती है, मैं ये नहीं कहूँगी आपके मन में नफ़रत है, क्योंकि आपने नफ़रत तो कभी किसी से की ही नहीं। जिन लोगों ने बुरा किया उन पे गुस्सा ज़रूर आया है, आपको क्रोधित हुए होंगे, आप दूरी बनाई होगी, लेकिन नफ़रत जैसे तो आप इंसान ही नहीं हैं। क्योंकि आप ईश्वर को इतना मानने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ईश्वर ये आपकी तपस्या देखकर बिल्कुल यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल एक एक क्षण, एक एक पल की खबर आपकी रखे हुए हैं ईश्वर। जो आपके मन में द्वंद चल रहा है, जिस प्रकार से आपने जीवन को तपस्या की तरह जी लिया है, वो बिल्कुल देख रहे हैं, है ना। अब तीसरा नेत्र महादेव का खुल चुका है। अब आफत आने वाली है उनके ऊपर जिन्होंने आपकी साथ धोखेबाजी की। तो सबसे पहली ब्लेसिंग यही है। तो मैं कार्ड बिल्कुल शिव शक्ति संदेश के बिल्कुल शिव शक्ति से ही लूँगी। तो यहाँ पर देखो, चिंतामणि काली का कार्ड आ जाता है। जहाँ चिंतामणि काली का कार्ड आ जाता है तो बिल्कुल माता रानी आपसे कहना चाहती हैं, दुश्मनों से आप जीत जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। आप ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। चिंतामणि जो माता है उनका भी ब्लेसिंग है आपके साथ, और आपके साथ वो पावर खड़ी हो जाएगी। आपके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता जो है, जो माता रानी का आशीर्वाद है, जो फेमनाई एनर्जी है, वो जागेगी कहीं ना कहीं। और आप तब, आपके दुश्मन क्या होगा, आपसे हार जाएंगे, किसी चीज़ में जीत नहीं पाएंगे। बुद्धि से, विवेक से, बातचीत से, है ना, किसी तरीके से ये साजिशें इनकी, हर इंसान की साजिश नाकामयाब होगी, जो भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। दूसरा आपके लिए मैं ले लेती हूँ, क्या है संदेश। देखो, भद्रकाली का संदेश आया है आपके लिए। तो भद्रकाली क्या कहना चाहती हैं, ईश्वर की तरफ झुकाव होगा आपका। ओके, भद्रकाली जो माता रानी है वो कहना चाहती हैं ईश्वर की तरफ झुकाव होगा। आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे। जो स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे निकलना चाहते हैं, जो अपनी एक जर्नी जी रहे हैं, अगर ट्विन फ्लेम में हैं, या सोलमेट कनेक्शन में है, या कार्मिक आप कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप आध्यात्म की तरफ झुक जाएंगे, ईश्वर का मार्ग चुन लेंगे और इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे। अपनी जर्नी को जो है अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे, जिससे कि आप रास्ते से ये सारी चीज़ें पार कर पाएंगे। हालांकि धैर्य बहुत आ गया, कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। तो आज जिसने संतोष कर लिया, अब आपके अंदर क्या आ गया है, चीज़ें आप खो देंगे, खो जाते हैं, रिश्ते नाते खो जाते हैं, लोग खो जाते हैं, चीज़ें खो जाती हैं। आपकी प्रिय वस्तुएं जितनी भी हैं या प्रिय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने लग जाते हैं, ऐसा मुझे कार्ड दिख रहा है।
तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे धैर्य। तो ये धैर्य कौन दे रहा है, ईश्वर आपको। तो ईश्वर धैर्य दे रहे हैं और कहते हैं ना संतोष आ गया है आपको, ठीक है जितना दिया ईश्वर यही पर्याप्त है मेरे लिए। हो सकता है मैं इस योग्य भी ना हूँ, फिर भी आप मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो मुझसे भूल चूक हुई उसको माफ़ करके आप मेरे साथ सदैव रहें। तो या ये जो आप प्रार्थनाएं हैं, है ना, हो सकता है ढंग तरीका आपका अलग अलग हो, है ना, लेकिन ये प्रार्थनाएं आपके जीवन में ज़रूर काम आ रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ कि भगवान शंकर आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर का कार्ड आया है जो आपसे कह देना चाहते हैं समय बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत जल्द ही आपके जीवन में इतना अच्छा समय आने वाला है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया जब मैंने आज कार्ड सफल किया। और देखो महाशिवरात्रि भी है, पर्व भी ऐसा है ना, हमारे भोलेनाथ का शंकर जी के विवाह के उपलक्ष्य में ये दिन कितने धूमधाम से मनाया जाता है। और ये एक शक्ति वाला दिन है, आपके अंदर एक शक्ति, अद्भुत शक्ति का एहसास आप करते हैं, है ना, महादेव की अद्भुत शक्ति। और वो महादेव कहाँ बसते हैं, आपके खुद के अंदर में। आपके दो तरीके के रूप हैं, एक फेमनाइन है, एक मस्कुलन है। यही तो आप महादेव हैं। ओके, तो समझिए इस चीज़ को। तो बहुत जल्दी अच्छा समय आएगा क्योंकि आप खुद को बदल लेंगे, आपके दिल में जो है धैर्य आ जाएगा और धैर्यता से आगे आप पढ़ने लगेंगे। तो ये समय कौन बदलेगा, आप में बैठे स्वयं आप परमपिता परमेश्वर। तो ये संदेश आपको देना चाहते हैं, महादेव आपसे बोलना चाहते हैं, आदि योगी के रूप में ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपके ऐसे गुरु से मिलेंगे जो आपको आपके अनुसार जो है ना मन, आपके अंतर आत्मा से, आपके अंतर मन से जोड़ देंगे। आप किसी ऐसे गुरु से मिलने वाले हैं जो योग साधना अंतर मन की बातों को आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियाँ आप इकट्ठी करेंगे। अब देखो यहीं आपको उत्सुकता महसूस हुई होगी, आपको शिव शक्ति असल बात क्या है, किस तरीके से। आज तक हमने शिवलिंग की पूजा की, हम शंकर भगवान को जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 3 देवी देवता मुख्य हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब एक ही हैं। इनको हम मंत्र करेंगे तो पाप की भागी हो जाते हैं। दुर्गा हैं, गणेश हैं, ये हमारे मुख्य देवी देवताओं में आते हैं, है ना। फिर तो हमारे अपने इष्ट देव हो जाते हैं। तो लेकिन जब सत्यता की खोज में आप निकलते हैं तो आप परम सत्य को जान पाते हैं कि ये परम सत्य क्या है, ये शिव शक्ति है क्या, महादेव हैं क्या, भोलेनाथ हैं क्या, है ना। तो जब आप किसी गुरु से मिलेंगे तब आप जान पाएंगे, अंतर मन से आप अपने से जोड़ पाएंगे और योग साधना के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। ये आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे आप बहुत निजात पा पाएंगे क्योंकि जीवन की जो है सत्यता के बहुत करीब आप पहुंचने वाले हैं। गॉड की ब्लेसिंग है। जो लोग नहीं मानते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, वैसे तो मैं ये कहती हूँ सभी देवी देवता समान है, सिर्फ नाम का अंतर है ना। एक बच्चे का ही नाम हमने क्रिश्चियन रख लिया, उसी को हम बहुत प्यारा कोई बच्चा होता है, एक बात कह रही हूँ उदाहरण के तौर पे, तो हम क्रिश्चियन नाम से बुलाने लगते हैं। वो कह देता मुझे नहीं पता मेरा नाम, तो क्रिश्चियन लोग क्या करेंगे, क्रिश्चियन नाम से। मुस्लिम क्या करेंगे, मुस्लिम नाम से। हिंदू क्या करेंगे, हिंदू नाम से पुकारने लगेंगे, है ना। तो ईश्वर एक ही है, उसके नाम विभिन्न है, रूप भी भिन्न भिन्न रख लिए हैं ईश्वर ने, है ना। कितने जन्म कितने अवतार हुए हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना, शक्ति एक ही है। ओके, ये समझते हुए रीडिंग को सुनेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो क्योंकि गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके साथ यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तक जो आपने दुख उठाए, कहीं ना कहीं आपकी पूजा तप से खुश होते हुए ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो बिल्कुल झोली फैला के वो ब्लेसिंग को समेट लीजिए। पॉजिटिव सोचना है आपको, नेगेटिव एक भी अक्षर नहीं सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू।